नमः संस्कृताय मित्रों, मेरा नाम तुलिका सिंह है। मैं आज से रुचिरा एनसीईआरटी की जो पुस्तक है वो पढ़ाने जा रही हूँ, प्रथमा भाग। ठीक है, इसके बाद मैं द्वितीय भाग, तृतीय भाग फिर पढ़ाऊँगी। तो हम इसका पढ़ते हैं प्रथमा पाठ। ठीक है, प्रथमा पाठ यह शुरू होता है अकारांत पुल्लिंग, जिसमें देखिए अ से जिनका अंत होता है उसे हम अकारांत कहते हैं। श जो है देखिए स को जब आधा हो जाता है तो अ हो जाता है अ, अर्थात अ से जिसका अंत है, जैसे एशा, कह, चषकह, गिलास, सबके अंत में अ शब्द आ रहा है तो वहाँ से उसको अकारांत शब्द कहते हैं। अकारांत, इकारांत, उकारांत ये होते हैं। और लिंग होते हैं 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो हम लोग यहाँ पर पुल्लिंग पढ़ेंगे। तो देखिए, एशा कह, यह क्या है? कोई बच्चा है वो पूछ रहा है एशा कह, तो ये हम नज़दीक को प्रदर्शित करता है, यह दूर को प्रदर्शित करता है, वह। तो यहाँ पे दिखाने के लिए हमने एक छोटा सा तीर खींचा है, जिससे पता चले कि यह नज़दीक को दिखाते हैं तो तीर छोटा है, और वह दूर को दिखाते हैं तो इसलिए तीर लंबा खींचा हुआ है। एशा चषकह, यह गिलास है। एशा कह, यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। एषः कः, एषः चषकः, चषक का अर्थ है गिलास। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है? न किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है? देखिए यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। यहाँ पर देखते हैं सह कः, वह कौन है? वहाँ पर छोटा एरो लगा हुआ है ना, यहाँ पे बड़ा एरो लगा हुआ, मतलब यह, और यहाँ पर यह है, यहाँ पर वह है। तो वह कौन है? सह कह, वह कौन है? सह कह, वह कौन है? सह शौचिका, सह शौचिका, शौचिका का अर्थ है दर्जी। जो सिलने का कार्य करते हैं उन्हें हम दर्जी बोलते हैं। सुई का जो कार्य होता है उन्हें शौचिक, शौचिक का अर्थ दर्जी। देखिए यहाँ पे बैठ के सिलाई कर रहा है ना दर्जी। शौचिका, शौचिका मतलब दर्जी। शौचिका किम करोति, शौचिका क्या कर रहा है, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है? क्या वह, यहाँ भी देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, क्या वह खेलता है? सह, न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिलता है। एतौ कौ, ये दोनों कौन है? एतौ कौ, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। बच्चा पूछ रहा है या कोई पूछता है कि एतौ कौ, ये दोनों कौन है? एतौ, एशा एक के लिए, एतौ दो के लिए। कह एक के लिए और क दो को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है एशा एतौ एते, एशा एतौ एते, स तौ ते, सह तौ ते, मतलब कि सह का एक वह, दो वह, बहुत सारे वह। उसी तरह एशा एतौ, एतौ कौ, ये दोनों कौन है? एतौ शुनकौ स्तः, एतौ शुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये गरज रहे हैं? क्या ये गरज रहे? न एतौ उच्चै बुक्कतः, नहीं ये ऊंची आवाज में भौंकते हैं, नहीं ये ऊंची आवाज में भौंकते हैं। तौ कौ, ये दोनों कौन है? तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। तौ मतलब वे दोनों, बलिवर्दौ मतलब बैल, अस्त मतलब है, वे दोनों बैल हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। देखिए यहाँ पे बैल है ना। तौ किम तौ, किम तौ धावतः, क्या वे दौड़ रहे हैं? न तौ क्षेत्रम कर्षतः, जोतना, कर्षता मतलब जोतना, नहीं वे जोत रहे हैं। क्षेत्र मतलब खेत, कर्षता मतलब जोत रहे हैं, नहीं वे खेत जोत रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि एते के, पहले हम लोगों ने देखा था ना, एशा मतलब एक, यह एक, एतो मतलब वे दोनों, यह दोनों, और एते मतलब ये सब। तो यह कौन है, ये कौन है, और ये दोनों कौन है, और ये सब कौन है। तो उसी तरह एते के, ये सब कौन है, के मतलब कौन, ये सब क्या है या कौन है। एते स्यूताः सन्ति, ये थैले हैं, स्यूताः मतलब थैले,
ये थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं? क्या ये हरे रंग के हैं? एते मतलब ये सब, हरितवर्णा मतलब हरे रंग के। नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। ते के, बच्चा पूछ रहा है कि ये कौन है, ये सब कौन है? देखिए यहाँ पे एरो फिर लंबा हो गया ना, ये सब कौन है? यहाँ एरो छोटा है देखिए, और यहाँ पर एरो लंबा है। अब एक समय सीमा स्थान की जो है अभाव के कारण किताब में वही दिखाना है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये दूर है और ये नज़दीक है। ठीक है। ते वृद्धा संति, एते के, ये सब कौन है? देखिए ये सब कौन है पूछ रहा है। ते वृद्धा संति, वे सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाना गा रहे हैं? नहीं, ते हसन्ति, नहीं वे हंस रहे हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग शब्दार्थ, शब्द का अर्थ। चषका गिलास, बृहद बड़ा, शौचिका दर्जी, खेलती खेलता है, सिव्यति सिलता है, शुनको दो कुत्ते, गरजता गरजते हैं, उच्चय जोर से, एतो ये दोनों, बुकतः भौंकते हैं, बलिवर्दो दो बैल, धावतः दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धा बूढ़े, गायन्ति गाते हैं, हसन्ति हंसते हैं, स्यूता थैले, हरितवर्णा हरे रंग के, नीलवर्णा नीले रंग के, अभ्यासः अभ्यास करना। ठीक है। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो, उच्चारण करो। संस्कृत में उच्चारण का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं। यहाँ देखिए छात्रः, छात्रः, गजः, गजः, छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मुष्कः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। आगे देखिए चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्र को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। देखिए किसान है ना, कृषकः, वृषभः बैल है, वृषभः, भालू है, भल्लुकः, मेढक है, मंडूकः, कबूतर, कपोतः, पलंग, पर्यंकः, टेलीफोन, दूरभाषः, कौवा है, काका, दर्जी, शौचिका। वर्ण संयोजन पदम लिखत, वर्ण संयोज जो होता है उसको जब वर्ण विच्छेद, जब शब्द वर्ण अलग अलग होते हैं तो विच्छेद बोलते हैं, और जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उन्हें वर्ण संयोग कहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग इसको करते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है। तो च यहाँ पर आधा है, अ पूरा। तो जब भी कोई व्यंजन जो होता है वो आधा होता है, उसमें कोई स्वर लगता है तो वो पूरा होता है। तो च, अ, श, अ, क, मिलके चषक, स, अ, तो स में अ की मात्रा लगी ना, तो स आधा था पूरा हो गया, स हो गया। अब च पर ई की मात्रा लगी है तो छोटी की मात्रा लगी है तो ची, सो ची। क के बाद अ है तो कह, शौचिकः। श, च, ई, क, अह, शौचिकः। श यहाँ पे श उ आधा है और उसके बाद उ लिखा हुआ है, तो श उ, श उ, न, अ, क, औ, तो शु, शु, न, कौ, शु, न, शु, श पे उ की मात्रा शु, न पूरा हो गया, अपर औ की मात्रा कौ, क पर औ की मात्रा कौ, शून्य कौ। ठीक है। ध, आ, व, अ, त, अह, तो हो गया धा, व, तह, धावतः बन गया, धावतः। व, द, ध, आ, तो व आधा है, उसमें री लगा तो व्री,
आधा द आधा ध दोनों ही है, इसमें स्वर नहीं है बीच में, तो द आधा होगा, ध में आ की मात्रा होगी तो पूरा हो जाएगा धाह, वृद्धाह। यहाँ पे द के बाद कोई मात्रा नहीं, इसलिए द आधा लिखा हुआ है। ग पर आ की मात्रा, गा, य। अब यहाँ पे देखिए य के बाद अ है तो यह पूरा होगा, यह पूरा होगा। लेकिन न और त दोनों ही व्यंजन है तो न आधा लिखा जाएगा, क्योंकि त के बाद मात्रा है तो त पर छोटी की मात्रा हो जाएगी, गायंती, ऐसे। ठीक है, गा, य, देखिए यहाँ पे गा, य, और यहाँ पे आधा न और ये त, लेकिन त पर छोटी की मात्रा लगी हुई है तो आधे न के आगे से लगेगी, गायंती। इस पर जो अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं एक बार पूरा वर्ण विच्छेद का अलग से टॉपिक ही पढ़ा दूंगी। ठीक है, चैनल को तब तक लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। पदानाम विच्छेदम प्रदर्श्यत, पदों का वर्ण विच्छेद करिए और उसे प्रदर्शित करिए। तो पहले हम लोगों ने वर्ण संयोग पढ़ा था ना, विच्छेद था तो संयोग पढ़ा था, अब जो है संयोग है तो अब इसका विच्छेद पढ़ेंगे। लघु, तो ल, अ, घ, उ, यहाँ पे देखिए जैसे हमने किया था उसी तरह से ल, अ, घ, उ, तो लघु। ठीक है, जैसे हमने यहाँ गायंती किया था वैसे ही अलग अलग करके वैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि लघु। सीव्यति, स आधा स बड़ी ई, सी, फिर आधा व, यहाँ पे देखिए आधा व है ना, उसके बाद कोई मात्रा नहीं है तो हम यहाँ पे व को आधा लिखेंगे और य, अ, त और त पर छोटी की मात्रा, सीव्यति। वर्णाः, व, अ, आधा र, आधा र, अड़, आधा ड़, आह, वर्णाः। कुक्कुरौ, तो यहाँ पे आधा क है, उ की मात्रा है, फिर आधा क है, फिर यहाँ पे पूरा आधा क है, फिर उ, देखिए वर्ण कुक्कुरौ, क, आधा क, उ, फिर आधा क, फिर आधा क, उ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर उ, फिर आधा रा, फिर अ की मात्रा, कुक्कुरौ। मयूराः, आधा म, अ, य, बड़ा उ, र, आह, आ की मात्रा, मयूराः बन गया। बालकः, ब, आ, ल, अ, क, अह, ल, अ, क, अह, बालकः। अब यहाँ पर देखते हैं उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त पदानि पूरयत, उदाहरण देखकर जो है रिक्त चषकः, चषकौ, चषकाः, एक गिलास, दो गिलास, कई गिलास। बलिवर्दौ, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः, मतलब एक बैल, दो बैल और कई बैल। शुनकः, शुनकौ, शुनकाः, मतलब एक कुत्ता, दो कुत्ते और कई कुत्ते। मृगः, मृगौ, मृगाः, एक हिरन, दो हिरन, कई हिरन। शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः, एक दर्जी, दो दर्जी, कई दर्जी। मयूरः, मयूरौ, मयूराः, एक मोर, दो मोर, कई मोर। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्र को देखकर संस्कृत के पदों को लिखिए। गजः, मतलब हाथी, यहाँ चित्र है ना गजह का। काकः, मतलब कौवा। चंद्रः, मतलब चंद्रमा। अगला पेज देखिए, ये ताला है ना, तो तालः भालू है। ऋक्षः, बिल्ली। बिडालः, बिल्ली का चित्र है। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर उत्तर को लिखिए। बालकः किम करोति, यहाँ कोई पूछ रहा है कि ये बालक क्या कर रहा है, तो बालकः किम करोति, बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अश्वौ किम कुरुत, ये दो घोड़े क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, दो घोड़े क्या कर रहे हैं। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ रहे हैं।
जिस वचन का कर्ता होगा क्रिया भी उसी वचन की लगेगी और हम उत्तर भी उसी वचन में देंगे। जैसे ये बालक है ना, तो एक वचन है, तो एक बालक पढ़ रहा है तो हम एक वचन में हमने प्रश्न किया और एक वचन का ही उत्तर दिया। उसी प्रकार जो है ये अश्व 2 घोड़े हैं, तो हमने 2 घोड़े का कर्ता, मतलब 2 वचन की क्रिया और 2 वचन का कर्ता लगाया, उत्तर भी उसी तरह दिया। अब यहाँ देखते हैं, कुक्कुरा किम कुर्वन्ति, कुक्कुरा किम कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुक्कुरा बुक्कन्ति, कुत्ते भौंकते हैं, बुक्कति भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। छात्रों किम कुरुतः, छात्र क्या करते हैं, 2 छात्र, छात्रः छात्रों छात्राः, तो 2 छात्र क्या करते हैं, छात्रों क्या कर मतलब 2 छात्र क्या करते हैं, छात्रों गायतः, 2 छात्र गाते हैं। कृषकः किम करोति, देखो यहाँ एक किसान है ना, तो एक वचन, कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत में खेत जोतता है। गजः किम कुरुत, 2 हाथी क्या करते हैं, गजः चलता है, 2 हाथी चलते हैं, 2 हाथी चलते हैं। ठीक है। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को देखकर जो है वाक्यों की रचना कीजिए, मतलब 2 पद आपस में मिलाकर हम वाक्य को बनाएंगे। जैसे देखिए, गजः, गजः चलन्ति, हाथी चलता है, गजः चलन्ति, हाथी चलता है। गजः जो है, गजः बहुवचन है तो चलन्ति भी बहुवचन है। ठीक है। देखिए नृत्यन्ति भी बहुवचन है, तो यहाँ पर मयूरा भी बहुवचन है, मयूराः नृत्यन्ति। ठीक है, मयूराः नृत्यन्ति। उसी तरह जो है यहाँ पर देखिए, सिंह 2 वचन है तो गर्जता भी 2 वचन है, सिंह गर्जता, 2 शेर गरजते हैं। गायक 1 वचन है तो गजा बहुवचन है, गजाः। इसी तरह आप भी निशान, सिंह गर्जता, 2 शेर गरजते हैं। गायकः 2, गायिका गायन्ति, मतलब गायक गीत गाता है। बालकों पढ़ता, 2 बालक पढ़ते हैं। मयूरा नृत्यन्ति, कई मोर नाचते हैं। मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्वत, मंजूषा मतलब कि बॉक्स में देखकर जो है, मंजूषा मतलब होता है बक्सा, तो बक्से में देखकर जो है पद की रचना कीजिए। ठीक है, उसमें से छांटकर। अब यहाँ मयूरा नृत्यन्ति, यहाँ भी जो है हमें जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन में हम क्रिया लिखेंगे। मयूरा नृत्यन्ति, नृत्यन्ति बहुवचन है, मयूरा भी बहुवचन है। गर्जत, सिंह गर्जता है, 2 शेर गरजते हैं, यहाँ पे गर्जता द्विवचन है। धावती 1 वचन है, यहाँ पे अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है। ठीक है, अश्व धावती। वानरः खादति, बंदर खाता है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं एक तरफ से। मयूरा नृत्यन्ति, गजौ चलतः, वृक्षाः पतन्ति, वृक्ष से फलन्ति, वृक्ष से फल जो है, वृक्ष में फल है। सिंह गर्जता, शेर गरजता है। वानरः खादति, बंदर खाता है, वानरः खादति। अश्वः धावतः, धावती, अश्व धावती, घोड़ा जो है वो दौड़ता है। सह तौते इत्येभ्य उचितम सर्वपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्वत, सह तौते मतलब वह एक, वे दोनों और वे सब। जैसे होता है ना संज्ञा के बाद सर्वनाम पद लगता है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो सर्वनाम पदों को जोड़कर बनाइए। यहाँ पे संज्ञा पद दिया हुआ है, सर्वनाम पद लगाना है। अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा के जगह पे सर्वनाम क्या होगा, सर्वनाम होगा सह। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि सह धावती मतलब वह दौड़ता है, अश्व धावती मतलब वह दौड़ता है। गजः चलन्ति, गजाः चलन्ति, बहुत सारे हाथी चलते हैं।
कई हाथी चलते हैं। तो यहाँ पे है कि ते चलंती, गजा का ते चलंती, बहुवचन में ते हो जाएगा, ते चलंती। छात्रों पठतः, 2 छात्र पढ़ते हैं। छात्रों मतलब छात्रा छात्रों छात्रा। तौ पठता, सह तौ ते, तो तौ पठता, 2 छात्र पढ़ते हैं, तौ पठता है, तौ पठता है। वानराः क्रीडन्ति, कई बंदर खेलते हैं, तो सह तौ ते, तो यहाँ पे ते क्रीडन्ति, वे खेलते हैं। गायकः गायति, गायक गाता है, गायक एक वचन है तो सह गायति, वह गाता है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, कई मोर नाचते हैं। ते नृत्यन्ति, वे सब नाचते हैं, ते मतलब वे सब, तो मयूराः का होगा वे सब। अब यहाँ पढ़ते हैं कि ध्यातव्यम, ध्यान से देखिए। संस्कृते त्रिलिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। ये समझने वाली बातें हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, जिसमें से पुल्लिंग हम लोगों ने पढ़ा है, पहले पार्ट में पुल्लिंग को पढ़ा है। तो त्रीणि मतलब 3, लिंगानि मतलब लिंग, भवति मतलब होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। देखते हैं फिर दूसरा, संस्कृते त्रय पुरुषा भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत त्रिवचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत त्रीणि वचनानि भवन्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे देखिए सह तौ ते, तो सह एक वचन, तौ द्विवचन और ते बहुवचन। धन्यवाद।